उसने अपने जीत की खुशी के अंदर उसने एक बात कही थी कि हम मुमरा को हरा कर देंगे। तो इतना बवाल किया गया था मानो देश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं था। 8 बजे रात में, 9 बजे रात में, 10 बजे रात में कोई भी चैनल खोल लो तो बस उसी के ऊपर चर्चा हो रही थी कि मुमरा को हरा कैसे किया जा सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक तोतला नेता है, वो वहां पर पहुंचा मुमरा में और वहां पर जाकर उसने कहा इत्ते उपत्ते तल दो। पुलिस वाले बोले क्या कर दो? तो बोले इत्ते उपत्ते तेज तल दो। उसने समझा कि इस बच्ची के पीछे कोई है नहीं, ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के साथ जुड़ी थी। मैं जब वहां पर यह देख रहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले इसका बवाल कर रहे थे और इस बच्ची को टारगेट किया जा रहा था, तब मैंने कहा कि रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है। और मैंने जाकर जब मीडिया वाले मुझसे पूछे कि इस बच्ची ने यह कहा था, आपका क्या कहना है, पार्टी का यह कहना है, हमने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से इस बच्ची के साथ खड़ी हुई है। और मैंने कहा कि सुन तोतले, बच्ची ने तो मुमरा के बारे में कहा था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र को हरा करके निकलूंगा इंशाअल्लाह। और आज हमने जब हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर निकले तो झंडे कौन से कलर के थे पता है? महाराष्ट्र के कोने कोने से गाड़ियों पर हमने तिरंगा लहराते हुए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हरे झंडों को लगाकर हम यहां पर आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हाल ही के महानगर पालिका और नगर परिषद के इलेक्शन में महानगर पालिका में 125 सीटें और नगर परिषद में 83 सीटें जीते हमने। उसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन दुआओं के लिए आपके भी हाथ उठे थे कि या अल्लाह मजलिस को कामयाब कर दे। लेकिन इस जीत का सेहरा अगर किसी के सर पे जाता है, यह जीत अगर किसी की वजह से मुमकिन हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से यह मुमकिन हुई है। कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या चल रहा था। अरे अल्हम्दुलिल्लाह आरएसएस के गढ़ में भी अपना झंडा लहराए है अभी नागपुर के अंदर, और अभी तो शुरुआत है। इंशाअल्लाह देखिए